Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. इस चैनल पे बिहार एस्टेट कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो insidecsit.in पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे, रैंडम क्विजेज मिल जाएंगे, एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी कंटेंट चाहिए स्टार्ट से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। धीरे धीरे जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी सिलेबस में है मैं कोशिश करूँगी सारे यहाँ पे कवर हो जाएं इस वीडियो में। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हमारा क्या है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, टपल रिलेशन, की में हमें कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये सब हमें किसमें पढ़ना है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट में। उसके बाद हमारा है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। उसमें हमें एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ना है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल है, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल, डेटा टाइप्स। उसके बाद डेटा डिफिनेशन पढ़ना है, डेटा मैनिपुलेशन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन क्या क्या है वो सब पढ़ना है, फिर डेटा फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन है, उसके बाद ऑपरेशनल ऑफ रिलेशन, उसके बाद ऑपरेशन ऑन रिलेशन। ये सब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। तो ये सब हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस, यही से लग रहा है कि ये क्या है, एक डेटा जिसको कि मैनेज करना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है कि कोई ऐसा डेटा है जिसको कि मैनेज करना। सबको डेट कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट होंगे, 1000 स्टूडेंट होंगे, मतलब कि प्लस ही होंगे। तो उन सब का जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब का डेटा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा। तो उसको एक स्ट्रक्चर वे में मैनेज करना, जिससे कि समटाइम्स हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट को बारी बारी से हम लोग चेक कर रहे हैं और उसके बाद सर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसका रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर वे में मतलब कि अरेंज किया हुआ हमारा डेटा, जिससे कि अगर हम लोग पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को अगर हमें फाइंड करना है तो डायरेक्टली कर सके, ऐसा ना हो कि हमें एक एक करके सर्च करना पड़ रहा हो। तो डेटाबेस क्या कहता है कि एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज, जो हमें डेटा को मैनेज करने में और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है, इट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, ये क्या अलाउ करता है, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना एंड क्वेरी आर डेटाबेस एज वेल एज मैनेज द सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर दैट डेटाबेस। जो हमारा डीबीएमएस है वो क्या करता है, अलाउ क्रिएट करना। अब जैसे कोई नया स्टूडेंट आया तो उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना, मॉडिफाई करना। जैसे सपोज दैट कि समटाइम्स होता है कि स्टूडेंट पहले कोई और सब्जेक्ट चूज किया, अब उसे चेंज करवाना है कोई और सब्जेक्ट, या फिर उसके नेम में कोई मिस्टेक हो गया तो चेंज करना है, तो मॉडिफाई करने का अलाउ करता है। और वो क्या करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है। अगर सपोज डैट कि हमारा ही कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, उसका जो डेटा लीक ना हो, मतलब एक सिक्योर वे में रहे, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर डेटाबेस। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ डेटाबेस स्टोर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड हेल्प एक्सेस डेटा क्विकली एंड सिक्योरली। Therefore, selecting the correct architecture of DBMS help in easy and efficient data management. तो कुल मिलाकर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम लोग क्या समझे कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जहाँ की हमें डेटा को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, सिक्योर रखना और इजी वे में एक्सेस करना। ऐसा नहीं हो कि अब जैसे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट है तो कोई हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना है तो हम एक एक करके टाइम वेस्ट करें। और या तो फिर सपोज दैट कि कोई एक बीसीए डिपार्टमेंट है और ए नाम से ही 3 स्टूडेंट है, तो हमें पर्टिकुलर अगर इस स्टूडेंट को फाइंड कर रहे हैं तो हमें यही स्टूडेंट शो करे, ऐसा ना हो कि इसका डेटा शो कर रहा है या फिर इसका डेटा शो कर रहा है। तो ये सब हमें कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कुछ की फीचर्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि जैसे डेटा मॉडलिंग,
A DBMS provide tools for creating and modifying data model which
वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ क्वेरी, डीबीएमएस is a high level language, DBMS is a programming language, DBMS store, modify and retrieve data। DBMS हमारा क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। DBMS स्टोर डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्रीव करता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। यहाँ पे कह रहा है कि डीबीएमएस को किन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया था। फर्स्ट ऑप्शन है एडगर फ्रैंक कॉर्ब, चार्ल्स बैटमैन, चार्ल्स बैबेज, शेरन बिकोर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैचमैन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से टाइप है डेटा का जो स्टोर करता है डेटाबेस। इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा डेटाबेस है वो सारे तरह के टाइप्स को कंटेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा का इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है। कह सकते हो कि डेटा अबाउट डेटा। उसको क्या कहते हैं? हाइपर डेटा, टेरा डेटा, मेटा डेटा, रिलेशन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटा डेटा। सी इज द राइट आंसर। डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है फॉर्मेट डेटा स्टोर करने का डीबीएमएस में। इमेज, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ। तो हमारा कौन सा है? टेबल। टेबल के फॉर्मेट में रहता है हमारा डेटाबेस। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है डेटाबेस का। फर्स्ट है हायरार्किकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड। तो डिसेंट्रलाइज्ड कोई भी टाइप नहीं है डेटाबेस का। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स नहीं है। माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आईबीएम डीबी2, गूगल। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है एग्जाम्पल डीबीएमएस का? गूगल। गूगल क्या है? सर्च इंजन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। इनमें से कौन सा डीबीएमएस के फीचर्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, सपोर्टेड एसिड प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। फीचर्स हमारा नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट डीबी मॉडल इज। यहाँ पे करेक्ट इनमें से सबसे ओल्डेस्ट डीबी मॉडल कौन सा है? नेटवर्क, फिजिकल, हायरार्किकल, रिलेशनल। तो क्या कहेंगे हम लोग? हायरार्किकल। हायरार्किकल हमारा सबसे ओल्डेस्ट था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। इनमें से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। ए ऑप्शन है मैनेजिंग स्टोर डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, एनालाइजिंग कोड। तो जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट एनालाइजिंग कोड जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस। इनमें से कौन सा डीबीएमएस के फंक्शन है। ए है स्टोरिंग डेटा, ये सही है। प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, ये भी सही है। डेटा इंटीग्रिटी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ द डेटाबेस। इनमें से कौन सा डेटाबेस के फीचर्स है। नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर, user interface provided, lack of authentication, store data in multiple location।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा नो बैकअप है, ये तो गलत हो गया ना। उसका लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, नो, लैक नहीं होगा यहाँ पे। और स्टोर डेटा इज मल्टीपल लोकेशन, हमारा डेटा जो होता है वो तो एक ही जगह पे स्टोर होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा है? डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेरी लैंग्वेज। तो कौन सा है? रिलेशनल अलजेब्रा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि RDBMS किसको कंसिस्ट कर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस आर टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम। देखो क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे, टॉप टू बॉटम। और हम लोग किस में पढ़े थे? हायरार्किकल स्कीमा जब हम लोग पढ़ रहे थे, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें था हमारा टॉप टू बॉटम। तो आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है। तो हमारा रिलेशनल स्कीमा नहीं होगा, नेटवर्क स्कीमा नहीं होगा, और ऑल ऑफ द मेंशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से एक ना एक तो होगा ही। तो कौन सा होगा? सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सेट है उसका कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है? नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नन ऑफ द एबव। तो जो हमारा सेट है वो किस में है? नेटवर्क मॉडल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्कीम ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि हायरार्किकल डेटाबेस में क्या स्कीम था? आ ट्री, ग्राफ, बी ट्री, नन ऑफ द एबव। तो क्या था? ट्री था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कीम फॉर नेटवर्क मॉडल डेटाबेस इज। यहाँ पे कह रहा है कि नेटवर्क मॉडल डेटाबेस के लिए क्या था? ट्री, ग्राफ, बिट ट्री, नॉन ऑफ द एबव। तो नेटवर्क मॉडल में क्या था? ग्राफ था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल आर डिस्क्राइब्ड एट हाउ डेटा आर स्टोर्ड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर है। हाउ डेटा हम लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि हाउ डेटा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फिजिकल, लॉजिकल, व्यू, एक्सटर्नल। तो जो हमारा इनमें से हाउ डेटा को जो स्टोर करता है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल लेवल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा विच लेवल आर डिस्क्राइब्ड एट व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। देखो इनमें से ही बताओ कि कौन डिस्क्राइब करता है कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉजिकल लेवल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल आर डिस्क्राइब हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इनमें से कौन सा हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन है? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, व्यू लेवल, सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने कल टॉपिक कवर करवाया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या कहता है कि द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल मॉडल क्या शो करता है कि हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर है रिलेशनल डेटाबेस में। आ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेबल। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है, ईच ऑफ विच इज असाइंड आ यूनिक नेम। ईच में क्या होता है? जितने भी हैं उनमें से क्या होगा? एक यूनिक नेम असाइन होगा, जिसको कि हम लोग प्राइमरी की कहते हैं, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। Consider a relational student with attribute roll number, name, address, phone and age। जैसे एक टेबल हम लोग बनाते हैं, कंसीडर करते हैं स्टूडेंट के नाम से। इसमें कि हम लोग क्या एट्रीब्यूट देते हैं? एक हमारा रोल नंबर है, एक हमारा नेम है,
और एक हमारा एड्रेस है और फ़ोन है और क्या है, एज है। तो ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशनल मॉडल कैन रिप्रेजेंट एज अ टेबल विथ कॉलम एंड रो। जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है वो किस चीज़ में रिप्रेजेंट करता है, टेबल के फॉर्म में, रो में और कॉलम में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ईच रो इज नोन एज अ टपल। जो रो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। और जो हमारा कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो हमारा डेटाबेस होता है रो एंड कॉलम में, तो रो को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि एट्रीब्यूट क्या होता है। हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है कि एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन एन एंटिटी। जैसे यहाँ पे ना ये स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंटिटी है। और जो हमारा रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन है, एज है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। और इसमें जो होता है ना, जैसे रोल नंबर है तो 1 2 3, नेम है तो A B C, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ना वो किस चीज़ का प्रॉपर्टीज होता है, एंटिटी के। मतलब कि जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है, ये प्रॉपर्टी जिसको कर रहा है ना, उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, ये सब क्या शो कर रहा है, प्रॉपर्टीज। पॉइंट है रिलेशन स्कीमा। स्कीमा मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर। जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। द रिलेशन स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन एंड रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिलेशन विथ इट्स एट्रीब्यूट। मतलब कि जो हमारा एंटिटी है और जो उसका एट्रीब्यूट है उसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे एक स्टूडेंट है हमारा एंटिटी, उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन, एज, ये सब क्या है, रिलेशन शो कर रहा है। तो इज द रिलेशन स्कीमा फॉर स्टूडेंट। ये क्या हो गया, रिलेशन स्कीमा होगा किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। इफ स्कीमा हैज मोर देन वन रिलेशन, मतलब कि एक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें एक से ज़्यादा अगर रिलेशन है तो इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल स्कीमा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशनल स्कीमा कहते हैं। तो ये सब हम लोग पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है टपल। टपल क्या है, ईच रो इन द रिलेशन इज नोन एज टपल। जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि जो हमारा रो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। और जो हमारा कॉलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि जो हमारा कॉलम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनल इंस्टेंस। In the relational database system, the relational instance is represented by a finite set of tuple. Relation instance do not have duplicate tuple. Relational instance किसको कहते हैं कि जो भी टेबल में जैसे कि हमारे यहाँ पे मेंशन है, तो ये सब जितने भी है ना, ये सबको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल इंस्टेंस। इंस्टेंस बोलते हैं उसको। उसके बाद है हमारा डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं कि द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द रिलेशन इज नोन एज डिग्री। मतलब कि उस टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब कि एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं। तो जितने भी कॉलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। और नेक्स्ट है हमारा कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या कहता है कि द नंबर ऑफ टपल। टपल क्या होता है, रो इन अ रिलेशन इज नॉन एज कार्डिनलिटी। मतलब क्या हुआ कि उस टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट मतलब कि कॉलम, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। और नंबर ऑफ टपल मतलब कि रो, उसको हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। और कॉलम तो पता ही है किसको कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं कि डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, रिलेशनल इंस्टेंस क्या होता है, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, टपल किसको कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। की क्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस में। इट इज़ यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। जो हमारा की होता है ना उसी से हम लोग पर्टिकुलर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डेटा।
जैसे आप कॉलेज में पढ़ते होगे तो सेम क्लासेस में बहुत सारे सेम नाम के स्टूडेंट होंगे, तो उस यूनिकली स्टूडेंट को, यूनिक स्टूडेंट को, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट कि ए नाम से ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इवन फादर्स के नेम भी मैच कर सकते हैं, पॉसिबल तो है ना। तो हम लोग कैसे पर्टिकुलर एक यूनिक स्टूडेंट को सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग, की हेल्प से करते हैं। तो की हमारे डेटाबेस में बहुत तरह के होते हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, यूनिक की। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट की है, तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि क्या होता है हमारा कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, मतलब जो भी की है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या कहता है कि इट इज़ द फर्स्ट की यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली। An entity can contain multiple keys. As we saw in the person table, the key which is most suitable from those lists becomes a primary key. मतलब क्या हुआ कि जो एक हमारा टेबल है उसमें हम लोग मल्टीपल की डिराइव कर सकते हैं, बट जो हमारा प्राइमरी की होता है वो हम लोग उसी को बना सकते हैं जो यूनिक होता है। जैसे हमारे टेबल में, जैसे हमारे कॉलेज में हम लोग नेम को तो नहीं बना सकते ना प्राइमरी की, क्योंकि नेम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट का हो सकता है। रोल नंबर कभी होगा सेम क्लासेस में दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर हुआ नहीं होगा, तो हम लोग उसको हम लोग बना सकते हैं प्राइमरी की। नेक्स्ट पॉइंट है इन द एम्प्लॉय टेबल। एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कि आईडी कैन बी प्राइमरी की, जो उसका आईडी है वो हो सकता है प्राइमरी की, सिंस इट्स अ यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, क्योंकि ये क्या होता है सारे एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगा। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर, लाइसेंस नंबर को भी हम लोग कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को भी हम लोग बना सकते हैं प्राइमरी की। बट हम लोग बनाएंगे तो कोई एक ही ना, एक टेबल में हम लोग एक ही प्राइमरी की बनाते हैं, तो इसको भी बना सकते हैं। तो वहाँ से पॉसिबिलिटी तो है उस टेबल में कि हम लोग आईडी को भी बना सकते हैं, लाइसेंस नंबर को बना सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को बना सकते हैं प्राइमरी की। बट हम लोग हमेशा किसको बनाएंगे, एक ही को बनाएंगे, किसी भी को बनाएंगे बट एक ही को बनाएंगे हम लोग प्राइमरी की एक टेबल में। For each entity the primary की selection is based on requirement and developers। मतलब कि आप जो भी टेबल में है, ऐसे तो बहुत सारे प्राइमरी की बन सकते हैं, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी एक प्राइमरी की चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की में हम लोग इतना मोटा मोटी याद रखेंगे कि प्राइमरी की क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और प्लस नॉट नल। मतलब कि जिसको हम लोग प्राइमरी बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो कभी भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होता है प्राइमरी की। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या कहता है कि आ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। ये क्या कहता है कि जो हमारा कैंडिडेट की हम लोग उसको बनाते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसमें, टपल में। प्राइमरी की कैंडिडेट की ऑलमोस्ट सेम ही होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट बट इतना है कि प्राइमरी की हमारा क्या था, यूनिक और नॉट नल था, बट कैंडिडेट की में ज़रूरी नहीं है ये यूनिक होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि नल नहीं हो, नल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की द रिमेनिंग एट्रीब्यूट आर कंसिडर अ कैंडिडेट की, द कैंडिडेट की आर द स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। मतलब कि जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक टेबल में हमारा बहुत सारा यूनिक हो सकता है, आईडी है, लाइसेंस नंबर है, पासपोर्ट की है, तो हम लोग प्राइमरी की तो किसी एक को ही बनाएंगे ना, बाकी जो बच गया वो सब क्या कहला सकता है, कैंडिडेट की। नेक्स्ट है हमारा सुपर की। सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। ये भी क्या होता है, हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल में। अ सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की। जो हमारा सुपर की होता है ना, वो सुपर सेट किसका होता है, कैंडिडेट का, कैंडिडेट की का। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैक्सिमम कैंडिडेट की है वो क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। मतलब कि कैंडिडेट की प्लस जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा। सुपर की में कैंडिडेट की तो आएगा ही आएगा जो भी है, और ये क्या है, ऑप्शनल। मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट की तो रहेगा ही रहेगा, बाकी उसमें जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा सुपर की। नेक्स्ट है फॉरेन की। तो वी यूज अ फॉरेन की टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू अवेलेबल टेबल। मतलब कि दो टेबल हमारा है, उन दोनों टेबल में अगर हम लोग कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं
तो वहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, फॉरेन की बनाते हैं। जैसे हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है और एक हमारा कोर्स का टेबल है, तो दोनों में लिंक करेंगे तभी तो हमें शो करेगा कि जो स्टूडेंट ए नाम से है वो किस कोर्स में है। तो जब तक हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे हमें डेटा एक बार में नहीं शो करेगा ना। तो दो टेबल के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करवाता है वो क्या होता है, हमारा फॉरेन की। उसके बाद है कंपोजिट की है। Whenever a primary key consists of more than one attribute, it is known as a composite key. This is also known as concatenated key. जैसे समटाइम्स आप देखते होंगे फॉर्म वगैरह फिल करते होंगे तो फोन नंबर में 2 नंबर आपसे मांगा जाता है ना, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। जैसे समटाइम्स आप ये भी देखते होंगे कि नेम है, एक हमारा फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकैटेनेटेड की भी बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट की था, आई होप आपको समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है किस तरह का लैंग्वेज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीजरल क्वेरी। प्रोसीजरल इन द सेंस कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। तो इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। मतलब कि क्वेरी में स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है रिजल्ट को ऑब्टेन करने के, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। इट यूजेज ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्वेरी। ये क्या यूज करता है, कुछ ऑपरेटर्स यूज करता है। जैसे ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, सेलेक्ट ऑपरेशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, यूनियन हो गया, सेट इंटरसेक्शन हो गया, सेट डिफरेंस हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, रीनेम ऑपरेशन हो गया। तो ये कुछ ऑपरेशन है किसका, रिलेशनल अलजेब्रा का। तो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि सेट ऑपरेशन में क्या, सेलेक्ट ऑपरेशन में क्या होता है, प्रोजेक्ट, यूनियन, इन सब सारे ऑपरेटर में, ऑपरेशंस में क्या होता है, हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलेक्ट ऑपरेशन से। तो सेलेक्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि जैसे सपोज दैट हमारा एक टेबल है, जैसे सपोज दैट कि हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें कि हमारा क्या है, रोल नंबर है, नेम है और एक एज है। और इसमें रोल नंबर क्या है, 1 2 3, नेम हो गया ABC, और एज कुछ भी डाल दो, 20 21 23। तो अगर हमें यहाँ पे टपल को रिट्रीव करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन। और उसका डिनोट किस चीज़ से करते हैं, सिग्मा से। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट टपल दैट सेटिस्फाई गिवन प्रेडिकेट। मतलब कि टपल क्या होता है, रो। अगर हमें रो के डेटा को रिट्रीव करना है तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या कहता है कि दिस ऑपरेशन शो द लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम, दैट वी विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। मतलब कि अगर हम लोग कॉलम के डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, प्रोजेक्ट ऑपरेशन। अगर हम लोग रो के डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो सेलेक्ट यूज करते हैं, सिग्मा। और अगर हम लोग कॉलम के डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, पाई से करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। समटाइम्स डिनोट सिंबल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हम लोग सिंबल्स को भी याद रखेंगे। उसके बाद हमारा है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन, यूनियन मतलब क्या होता है कि टोटल। जैसे हमारा ए में है 1 2 और बी में है 3 4, तो अगर हमें निकालना होगा ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ, सपोज देयर आर 2 टपल आर एंड एस, द यूनियन ऑपरेशन कंटेन ऑल द टपल दैट आर आइदर इन आर एंड एस और बोथ आर एंड एस। मतलब कि जो आर एंड एस दोनों टपल में है वो सारा हमें शो करेगा। इट एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट टपल, इट इज डिनोट बाई यू। इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं। और ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है डुप्लीकेट टपल को। सपोज कि यहाँ भी 3 रहता तो हमारा ए यूनियन बी 1 2 3 3 4 नहीं देता। ये क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट है उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेट इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन क्या कहता है कि सपोज दैट कि ए में हमारा 1 2 3 है और बी में हमारा 1 3 है। तो ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग बी करें तो ए इंटरसेक्शन बी करें तो जो कॉमन है ना वो उसको बस वो लेगा, मतलब कि 1 और 3 को लेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इसको डिनोट किससे करते हैं, इस चीज़ से करते हैं, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। सेट डिफरेंस है उसके बाद। तो सेट डिफरेंस क्या कहता है, तो सेट डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे। सेट डिफरेंस क्या कहता है, सपोज देयर आर टू टपल आर एंड एस, द सेट इंटरसेक्शन बिटवीन कंटेन ऑल टपल दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। जैसे सपोज दैट कि ए में हमारा है 1 2 3 4 और बी में है 3 और 4। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 माइनस 3 4। जो यहाँ पे मैच कर रहा है ना जैसे 3 और 4, तो 3 4 नहीं होगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है सेट डिफरेंस। और एक चीज़ याद रखेंगे, इस सेट डिफरेंस में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कि जो a माइनस बी है जरूरी नहीं कि b माइनस ए होगा। अगर हम लोग इसका b माइनस ए निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। 3 4 इधर भी, 3 4 इधर काट दो तो इसमें कुछ नहीं बचा ना, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो the Cartesian product is used to combine each row in one table with each row in the other table. It is also known as cross product. इसी को लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो टेबल है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रीनेम ऑपरेशन। द रीनेम ऑपरेशन इज यूज टू रीनेम द आउटपुट रिलेशन। अगर हमें आउटपुट पे चेंज करना हो कुछ भी तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, रीनेम ऑपरेशन। मतलब कि अगर हमारा पे टेबल का नेम स्टूडेंट है और हम करना चाहते हैं स्टूडेंट 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग रीनेम ऑपरेशन यूज करेंगे। उसको डिनोट किससे करते हैं, रो से। इसको हम लोग क्या करते हैं, रो। तो ये कुछ हमारा इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी की कैन बी। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी की क्या हो सकता है, नल है, नॉट नल है, बोथ है, या फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो जब भी हमारा प्राइमरी की होगा वो क्या होगा, नॉट नल, कभी भी नल नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। वही अगर हमारा रहता कैंडिडेट की तो नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग लगा सकते थे। बट हमारा प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक प्लस नॉट नल। नेक्स्ट है हमारा की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। अगर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना तो उस की को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, नॉन ऑफ द मेंशन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की। तो इसका राइट आंसर क्या है, फॉरेन की। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन अ रिलेशनल स्कीमा विद एट्रीब्यूट बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक रिलेशनल स्कीमा है और उसमें प्राइमरी की क्या है, भी बाई, और इसमें से पूछ रहा है कि सुपर की कौन सा नहीं है, नॉट पूछ रहा है, और प्राइमरी की हमारा क्या है, भी बाई। तो जो हमारा सुपर की होता है वो क्या होता है, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की या फिर प्राइमरी की। तो की देखो यहाँ पे क्या है, भी बाई, तो भी बाई तो होगा ही होगा ना, अगर हमें सुपर की निकालना है। तो देखो भी बाई इसमें भी है, भी बाई यहाँ भी है, भी बाई यहाँ भी है, बट इसमें देखो भी बाई बाई नहीं है, मिसिंग है। तो हमारा कौन सा नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता हमारा सुपर की। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड टू इंश्योर यूनिकनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें यूनिकनेस इंश्योर करना हो टेबल में, डेटाबेस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की। तो जो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड इंश्योर करता है यूनिकनेस के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। और उसमें से किसी एक को हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सबसेट ऑफ अ सुपर की। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सबसेट है सुपर की का। तो कौन है, कैंडिडेट की है। सुपर सेट का, सुपर की का सबसेट क्या होता है, कैंडिडेट की होता है। और जो हमारा कैंडिडेट का सुपर सेट होता है वही हमारा क्या होता है, सुपर की होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी की मस्ट कंटेन। जो हमारा प्राइमरी की है वो क्या कंटेन करता है, यूनिक वैल्यू, नॉट नल वैल्यू या फिर बोथ। तो जो हमारा प्राइमरी की होता है वो क्या कंटेन करता है, यूनिक वैल्यू और नॉट नल वैल्यू, मतलब कि ए और बी दोनों। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि दो टेबल के बीच में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको हम लोग कौन से की कहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन की। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इनवैलिड टाइप है डेटाबेस का। प्राइमरी की तो होता है, फॉरेन की भी होता है, सेकेंडरी की भी होता है, बट स्ट्रक्चर प्राइमरी की जैसा कुछ भी की नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ प्राइमरी की ऑफ वन फाइल दैट ऑल्सो अपीयर इन अनदर फाइल। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा की है जो प्राइमरी की का एक फाइल हमेशा अपीयर होगा दूसरे फाइल में। प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारा प्राइमरी की नहीं होगा ना, फॉरेन की का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही हमारा क्या होता है, रेफरेंस लेता है प्राइमरी की से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज टू। मतलब प्राइमरी की में डेटाबेस में क्या पर्पस होता है प्राइमरी की का, अनलॉक द डेटाबेस, मैपिंग ऑफ द डेटाबेस, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, नन। तो हमारा जो प्राइमरी की होता है उसका क्या पर्पस होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। सी इज द राइट आंसर। A fill in the blanks is a property of the entire relation rather than of the individual tuple in which tuple is unique। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, की कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, की कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। An attribute in a relation is a foreign key if the fill in the blanks key from one relation is used to an attribute in that relation। जब तक हमारा, अगर हमारे टेबल में फॉरेन की अगर हमें क्रिएट करना है, तो जब तक हमारा प्राइमरी की नहीं रहेगा, फॉरेन की का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्राइमरी की से ही रेफरेंस लेगा फॉरेन की। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है क्या। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। हम लोगों ने डेटाबेस तो पढ़ लिया, अब उस डेटाबेस में जो हम लोगों ने बनाया है उसको क्रिएट कैसे करेंगे, उसमें अगर चेंजेस करना है तो अपडेट कैसे करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे, उसको एक्सेस कैसे करेंगे, मतलब कि वो सब हम लोग किसके थ्रू करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल स्टैंड फॉर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको हम लोग याद रखेंगे। एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आईबीएम के द्वारा। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है, एक आईटी कंपनी है। हम लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आईबीएम के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1970 में किया गया था। तो ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। नेक्स्ट है बाय एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज एसक्यूएल कैन क्रिएट। मतलब कि हम लोग एसक्यूएल के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड रिट्रीव डेटा इन डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल etc। इन सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ क्वेरी लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट विथ डेटाबेस। जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस से क्या करता है, जो डेटाबेस से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या क्या कर सकता है। तो जो हमारा एसक्यूएल है वो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट न्यू टेबल, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इन डेटाबेस, क्रिएट व्यू इन डेटाबेस एंड कैन सेट परमिशन ऑन टेबल प्रोसीजर एंड व्यू। तो ये सब पॉइंट क्या था कि हमारा एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज, एसक्यूएल के एडवांटेज क्या होते हैं। तो ये क्या है, फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग है, नो कोडिंग स्किल, मतलब कि जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा कोडिंग का स्किल है वही यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, पोर्टेबल है, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही सिस्टम में अगर हम लोगों ने बनाया तो वहीं पे सिर्फ रन करवा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे भी, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर पे भी, सिस्टम पे भी हम लोग करवा सकते हैं इसको। उसका इंटरैक्टिव लैंग्वेज है ये, स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा इंटीग्रिटी है, बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन है, डेटा कंसिस्टेंसी है। तो ये सब क्या था, एडवांटेज था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कमांड से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। एज आई नो, हम लोग भी जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है, वेरियस टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि टेबल क्रिएट करना हो, टेबल में डेटा को ऐड करना हो, टेबल को डिलीट करना हो, पूरे ड्रॉप करना हो, मॉडिफाइंग द टेबल, टेबल में कुछ भी चेंज करना हो, या फिर सेट परमिशन फॉर यूजर्स, मतलब यूजर्स को कौन से परमिशन देना चाहिए वो सब अगर सेट करना हो तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते, तो किसके हेल्प से करते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कमांड के हेल्प से। तो कुछ हमारे यहाँ पे कैटेगरी है कमांड के, जैसे डीडीएल हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि यहाँ से 100% वाला एक क्वेश्चन तो रख ही लो इसमें से, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म्स भी याद रखेंगे क्योंकि समटाइम डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले आते हैं डीडीएल कमांड पे। डीडीएल मतलब क्या होता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या करने का काम करता है, डिफाइन करने का काम करता है। नाम से ही लग रहा है, हम लोग रटेंगे नहीं, एकदम समझ के आगे बढ़ेंगे। तो डीडीएल और डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली consist of the SQL command that can be used to define the database schema. DDL is a set of SQL commands used to create, modify and delete database structure but not data। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन करा है, जो हमारा DDL कमांड होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता हो, मॉडिफाई करता हो, डिलीट करता हो, लेकिन किसको करता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को करता है। उसके अंदर जो डेटा है उसमें कोई भी छेड़छाड़ हमारा नहीं करेगा DDL कमांड। मतलब कि ये क्या करता है, डेटाबेस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे सपोज कि हमारा ये टेबुलर फॉर्मेट पे रहता है, तो जैसे कि अभी तक हमारा इतना कॉलम है, अब हमें एक और कॉलम की जरूरत पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉलम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग इसके अंदर जो डेटा है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, नहीं, जो हमारा स्ट्रक्चर है डेटाबेस का उसमें हम लोग करेंगे, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। These commands are normally not used by a general user who should be accessing the database via an application। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीडीएल कमांड क्या है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसका काम क्या होता है, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, जो भी होता है ना वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में होगा, कभी भी डेटा में नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग इसके कौन कौन से कमांड है वो भी देख लेते हैं। देखिए डीडीएल कमांड के क्रिएट है, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, इंडेक्स, फंक्शन, व्यू, स्टोर प्रोसीजर एंड ट्रिगर। तो क्रिएट कमांड हम लोग क्यों यूज करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है हमारा ड्रॉप। देखो यहाँ पे एक ड्रॉप कमांड है और एक हमारा ट्रंकेट कमांड है और एक हमारा होता है डिलीट कमांड। डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। देखो तीनों में डिफरेंसेस क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डिलीट कमांड हमारा जो है वो किसका पार्ट है, डीएमएल का पार्ट है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, डीडीएल है, तो तीनों को रिलेट करके बताऊंगी जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा, समझ में आएगा क्लियरली। तो जो हमारा डिलीट कमांड है ना वो क्या करता है, टेबल में जो रो है ना, रो ऑफ टेबल,
उसको डिलीट करता है। डिलीट कमांड मतलब कि जैसे हमारा ये टेबल है, जिसमें जो रो है एक एक करके, जैसे हमको इस रो को डिलीट करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड। और ड्रॉप कमांड क्या कहता है, डिलीट होल टेबल। मतलब कि हमें पूरा टेबल को ही डिलीट करना है, मतलब कुछ भी शो नहीं करवाना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड। मतलब कि कुछ भी क्या होगा, डेटा भी नहीं शो करेगा इसमें ड्रॉप कमांड में। और ट्रंकेट कमांड क्या करता है, टेबल के रो को डिलीट करता है। मतलब कि जितना भी रो है ना, ये क्या करेगा, सारे को डिलीट कर देगा। बट हमारा इसमें क्या होगा, ट्रंकेट में डेटा डिलीट नहीं होगा। बट ड्रॉप कमांड क्या कहता है कि जो भी है ना डेटा के अंदर, टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो सब भी डिलीट हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं आउटपुट में। डिलीट कमांड क्या करता है कि पर्टिकुलर एक रो वाइज को अगर आपको डिलीट करना है तो वहाँ पे हम लोग डिलीट कमांड यूज करते हैं। पूरे टेबल को डिलीट करना है विथ डेटा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड। अगर हम लोग सारे रो को डिलीट करते हैं विदाउट डेटा डिलीट, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्रंकेट कमांड। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ड्रॉप कमांड में, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है विथ डेटा, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो उसमें है उसके साथ उसको क्या करेगा, डिलीट करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डीडीएल कमांड में ऑल्टर। तो देखो यहाँ भी क्या होता है, एक हमारा होता है अल्टर कमांड और एक होता है हमारा अपडेट कमांड। तो अल्टर कमांड जो होता है ना, चेंजेस इन स्ट्रक्चर। मतलब कि आपको और भी टेबल उसमें ऐड करना है, रो ऐड करना है या फिर कॉलम ऐड करना है, कुछ भी मतलब क्या स्ट्रक्चर में अगर आपको चेंजेस करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑल्टर कमांड। और अगर हमें डेटा के अंदर कुछ चेंज करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, अपडेट कमांड, जो किस में आता है, डीएमएल में आता है। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। तो ऑल्टर कमांड क्या है, दिस इज यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ऑल्टर कमांड हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें ऐड करना है या फिर डिलीट करना है रो को या फिर कॉलम को, तो वहाँ पे यूज क्या करते हैं, अल्टर कमांड। वही अगर हम लोग अपडेट कमांड की बात करें तो जो हमारे टेबल में डेटा है उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, अपडेट कमांड। नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रंकेट तो देख ही लिया। उसके बाद है कमेंट। दिस इज यूज टू ऐड कमेंट टू द डेटा डिक्शनरी। जब हम लोग कमेंट यूज करते हैं ना तो वो सब हमारा किस में आता है, डीडीएल में आता है। उसके बाद रीनेम है, अगर हमें नेम चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डीडीएल कमांड लिखते हैं रीनेम। तो आई होप जितने भी कमांड है डीडीएल कमांड के वो सब हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, कुछ भी चेंजेस करना। द एसक्यूएल कमांड दैट डील विथ द manipulation of data present in the database belong to DML or data manipulation language, and this include most of the SQL command. It is the component of the SQL statement that controls access to data and to the database. DML कमांड क्या कहता है कि जो हमारे डेटाबेस में डेटा है, मतलब कि हमारा कोई टेबुलर फॉर्म में ऐसा डेटा रखा है, यहाँ पे सपोज नेम है, रोल नंबर है या फिर कोर्स है, तो यहाँ पे कुछ भी नेम है, ए है, बी है, तो अगर हमें इसमें चेंज करना है, कुछ भी डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डीएमएल कमांड। इसमें भी हमें कुछ फंक्शन है, जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, लुक हो गया, कॉल हो गया, ये सब किसका है, डीएमएल कमांड का। इंसर्ट में जैसे कोई इंसर्ट करना है डेटा को तो हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। अब हमें कुछ अपडेट करना है तो अपडेट क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी में हम लोग कुछ नया अपडेट करना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अपडेट कमांड। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, और अगर करेंसी कंट्रोल के लिए यूज करना है तो लुक कमांड, और अगर हमें कॉलिंग करना है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कॉल कमांड यूज करते हैं। तो ये क्या था, डीएमएल कमांड का था। नेक्स्ट है हमारा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीसीएल इंक्लूड कमांड सच एज ग्रांट एंड रिवोक। इसमें दो कमांड है, ग्रांट है और एक रिवोक है, विच मेनली डील विथ द राइट्स, परमिशन एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, दैट इज डीसीएल कमांड। डीसीएल कमांड क्या कहता है कि जहाँ पे अगर आपको परमिशन देना हो, कोई राइट देना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डीसीएल कमांड, जिसमें कि दो कमांड होता है, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या कहता है कि दिस कमांड गिव्स यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस।
मतलब कि जैसे आप सपोज दैट कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ का जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो कोई ना कोई एडमिन पैनल हैंडल कर रहा होगा। तो जो एडमिन पैनल को हैंडल कर रहा है हर किसी के पास तो वो ऑप्शन नहीं है ना। वो आपको ग्रांट दिया गया है, परमिशन दिया गया हो। अब सपोज दैट कि कुछ टाइम के बाद वो कंपनी छोड़ के जाना चाहता है तो हम उसको वही परमिशन तो नहीं देकर रखेंगे ना, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवोक करवाते हैं। मतलब कि उससे हम लोगों ने जो परमिशन दिया था उसको एडमिन पैनल को हैंडल करने का, संभालने का या फिर कुछ भी, तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका परमिशन ले रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवोक कमांड। दिस कमांड विथड्रॉ द यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमेंट। मतलब कि जो ग्रांट कमेंट में उसको प्रिविलेज दिया जाता है तो उसको वापस लेना ही क्या कहलाता है, रिवोक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस कमांड में कौन कौन से और भी अदर कमांड है, उसको हम लोग याद रखेंगे। समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट है डीसीएल कमांड का, हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा। तो आई होप आपको ग्रांट और रिवोक समझ में आ गया होगा। जहाँ पे परमिशन देना हो वहाँ पे ग्रांट और जहाँ पे परमिशन लेना हो वहाँ पे रिवोक। नाम से ही लग रहा है डीसीएल मतलब कि कंट्रोल करने वाला कुछ होगा, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीसीएल कमांड, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन ग्रुप इज अ set of tasks into a single execution unit. Each transaction begins with a specific task and ends with all the tasks in the group successfully complete. तो इसमें हमारा 3 फंक्शन है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जैसे पैरेलल, हमारा कोई बैंक अकाउंट है, हम लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उसको 2 लोग एक्सेस कर सकता है, मतलब कि जितने लोग उसमें ऐड है ज्वाइंट अकाउंट में वो सारा एक्सेस कर सकता है। तो पता कैसे चलेगा, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा कमिट, ये ऊपर हो गया। हमारा कुछ कमांड यूज होता है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो कमिट क्या कहता है कि जैसे आप लोगों ने, जैसे कि हमने किसी चीज़ को कंफर्म कर दिया तो वो क्या हो गया, कमिट हो गया। अब रोल बैक, रोल बैक क्या कहता है कि रोल बैक आर ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी एरर अकर। मतलब कि बीच में सपोज कि हम लोग एक लाइव एग्जाम्पल से लेकर समझे तो हम एटीएम में पैसे निकाल रहे हैं और बीच में अचानक से कुछ हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि फिर वहीं से कंटिन्यू होता है, ऐसा नहीं होता। वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद वो क्या होता है, स्टार्टिंग से होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोल बैक। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक अगर उसने काम किया और कोई एरर आ गया तो कुछ देर के बाद फिर से उसको कंटिन्यू करेगा, नहीं, वो या तो एक बार में एंड करेगा या तो वो क्या करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा क्या था, रोल बैक था। उसके बाद है सेव पॉइंट। सेट्स अ सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन। तो सेव पॉइंट क्या होता है कि समटाइम्स आप जब कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सारे पार्ट में वो फॉर्म फिल करना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 तक चला जाता है कभी कभी। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट तक, मतलब कि हम लोगों ने फॉर्म फिल किया, उसके बाद कोई अर्जेंट काम आ गया, फिर कोई भी रीजन की वजह से हमें छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या होगा, शुरू से होगा। आपने जहाँ तक, जैसे आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उसके बाद हमारा फॉर्म फिल होता है, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं सेव होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेव पॉइंट। तो ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंट कमांड था एसक्यूएल का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि और भी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कमांड यूज होता है रिलेशन को रिमूव करने के लिए। ड्रॉप टेबल, डिलीट टेबल, पर्ल, रिमूव। तो कौन सा टेबल होगा, ड्रॉप टेबल। ए इज द राइट आंसर। मतलब कि रिलेशन को ही रिमूव कर देगा वो पूरे एसक्यूएल से, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल में हम लोग करते हैं ना, पूरे ही अगर हमें पूरा का पूरा टेबल को अगर डिलीट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल्टर टपल इज ऑफर्ड बाय। ये कह रहा है कि जो हमारा इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, ऑल्टर होता है, किस कमांड में आता है, टीसीएल में, टीसीएल में, डीडीएल में, डीएमएल में। तो किस में आता है हमारा, डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें कि हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड आर। कौन कौन से एसक्यूएल कमांड के टाइप है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, सारा ही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमएल का फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो फुल फॉर्म क्या होगा डीएमएल का, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड दैट कम्स अंडर डीएमएल। यहाँ पे कह रहा है कि डीएमएल के अंदर कौन से कमांड आते हैं। डीएमएल क्या होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रोल बैक, ग्रांट, अपडेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रांट और रोल बैक तो हमारा नहीं हो सकता डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो कौन सा हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल। डीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड दैट कम्स अंडर डीसीएल। डीसीएल कमांड के अंदर कौन कौन सा आता है, ग्रांट, रिवोक, या फिर बोथ, या फिर नन। तो जो हमारा डीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, उसमें क्या आता है, ग्रांट आता है और रिवोक आता है, जिसमें कि हमें अगर परमिशन देना हो तो ग्रांट यूज करते हैं, और परमिशन लेना हो तो हम लोग रिवोक यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ टीसीएल कमांड। टीसीएल कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमांड दैट कम अंडर टीसीएल इज। टीसीएल के अंदर कौन कौन सा आता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये तीनों ही आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव यूजिंग विच कमांड। यहाँ पे कह रहा है कि टेबल से अगर कोई रिकॉर्ड को रिट्रीव करना हो तो कौन सी यूज करेंगे, कौन से कमांड यूज करेंगे, रिट्रीव, सेलेक्ट, क्रिएट, ऑल्टर। तो कौन से कमांड यूज करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही तो डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकॉर्ड्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल may be removed or deleted from the database using which command। यहाँ पे कह रहा है कि द रिकॉर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, मतलब कि टेबल का स्ट्रक्चर और उसमें जो रिकॉर्ड है वो सब रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए। तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, रिमूव, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट। तो कौन सा यूज करते हैं, ड्रॉप, सी इज द राइट आंसर। ड्रॉप से हमारा क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। वही अगर ट्रंकेट की बात करें तो जितने भी रो है उस टेबल में वो सब डिलीट हो जाएगा। और डिलीट में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डिलीट करना है रो को, तो आप डिलीट से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट ऑल रो इन टेबल विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग। विदाउट हैविंग द एक्शन लॉग मतलब कि डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, बट क्या कह रहा है कि ऑल रो डिलीट हो जाना चाहिए। डिलीट, रिमूव, ड्रॉप, ट्रंकेट। तो कौन सा हो जाएगा, ट्रंकेट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कमांड दैट लेट्स यू टू चेंज वन और मोर फील्ड इन अ टेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल में एक या एक से ज़्यादा फील्ड को चेंज करना हो तो हम लोग कौन से कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट, मॉडिफाई, लुकअप, ऑल ऑफ द। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks command makes the update performed by the transaction permanent in database। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें कुछ अपडेट करना है जो क्या हो, परमानेंट चेंजेस हो, अपडेट हो। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, रोल बैक, कमिट, ट्रंकेट, डिलीट। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कमिट। अगर आपने कमिट कर दिया तो वो क्या होता है, परमानेंट डेटाबेस में हमारा क्या होता है, सेव हो जाता है। तो क्या यूज होगा, कमिट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which command is used to change the definition of a table in SQL। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल का डिफिनेशन अगर हमको चेंज करना हो तो कौन से कमांड यूज करेंगे, क्रिएट, अपडेट, ऑल्टर, सेलेक्ट। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या होता है, क्रिएट है हमारा और एक हमारा ऑल्टर है। ये दो हमारा क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेंज करना हो तो क्रिएट से तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, ऑल्टर से करते हैं चेंज। जैसे हमें एडिशन करना हो कॉलम में या फिर रो में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एडिशन करते हैं, मतलब कि ऑल्टर कमांड से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लाउजेज इज यूज्ड टू डिलीट टपल फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। अगर हमें कोई टेबल का पर्टिकुलर टपल डिलीट करना है तो हम लोग कौन से कमांड से यूज करेंगे, डिलीट,
रिमूव, ड्रॉप, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या है, ट्रंकेट है कि हमें ऑल रो डिलीट करना है विदाउट इंडिविजुअल, मतलब कि कुछ भी पर्टिकुलर डेटा डिलीट ना हो, सिर्फ रो डिलीट हो, तो क्या होगा, ट्रंकेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीडीएल कमांड। यहाँ पे करेक्ट में से कौन सा डीडीएल कमांड नहीं है, अपडेट, ट्रंकेट, ऑल्टर, नॉन ऑफ द मेंशन। तो कौन सा नहीं है, अपडेट। अपडेट किसका है, डीएमएल कमांड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। यहाँ पे कैटेगरी में से कौन सा एसक्यूएल कमांड का कैटेगरी नहीं है, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल डेटा डिफरेंशियल लैंग्वेज, बट एससीएल जैसा कोई भी कमांड हमारा नहीं है एसक्यूएल में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीसीएल कमांड। यहाँ पे करेंगे टीसीएल कमांड में से कौन सा है, अपडेट एंड ट्रंकेट है, सेलेक्ट एंड इंसर्ट है, ग्रांट एंड रिवोक है। तो कौन सा है, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो उसमें क्या होगा, ग्रांट एंड रिवोक। सी इज द राइट आंसर। हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेटा फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है मैथ फंक्शन। तो मैथ फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे यहाँ पे एबीएस, तो एबीएस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि अगर कोई हमारा एक्स वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है -6, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। मतलब कि कोई भी साइन हमारा नहीं होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेगा। उसी तरह से मोड एक्स वाई है। मोड में क्या होता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो शो करता है। जैसे अगर हमारा यहाँ पे है 9 और 5 लिया है, तो 5 से डिवाइड करो 9, तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये हमारा आउटपुट दे देगा, तो वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद है साइन फंक्शन। तो साइन में क्या होता है कि जैसे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में 1 देगा, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में -1 देगा, और अगर जीरो है तो जीरो देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है कि सेलेक्ट साइन 10 लिया है, तो 10 क्या है, ये पॉजिटिव है तो 1 दिया है। वही अगर हम लोग -10 लेते तो -1 देता, और जीरो है तो जीरो देगा। तो ये क्या था, साइन। नेक्स्ट है हमारा सेल फंक्शन। सेल फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमारा सेलिंग फंक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेलिंग वैल्यू शो करो, तो ये क्या करता है कि जैसे x की वैल्यू है 5.7, तो सेलिंग वैल्यू क्या हो जाता है कि ओनली 5 हम लोग शो करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, सेलिंग वैल्यू। तो ये क्या हो गया, सेलिंग वैल्यू हो गया। समटाइम्स एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो अगर हमें आइडिया नहीं रहता है तो हम लोग कुछ भी लगा के आ जाते हैं। तो हम लोग ये सब छोटे छोटे मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से कवर करके चलेंगे। उसके बाद है फ्लोर। एक तो हो गया सेलिंग वैल्यू, और एक होता है फ्लोर। फ्लोर में हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं ओवरऑल। तो फ्लोर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5.7, तो 5.5 के बाद हम लोग बेसिकली 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देगा, फ्लोर वैल्यू शो करेगा 6। और उसके बाद है पावर। तो पावर जैसे कि 2 की पावर 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 32 पावर शो करता है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इस तरह से। तो हमारा क्या शो करेगा, 2 और 5, मतलब कि 2 की पावर 5 है, और कितना शो कर दिया, 32। तो ये हमारा हो गया पावर। उसके बाद हमारा है राउंड। राउंड और फ्लोर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 5.7, तो ये क्या कर दिया, राउंड अप करके 6 कर दिया। उसके बाद है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है कि जैसे 9 है तो 9 का 3 हो जाता है, 4 है तो 4 का 2 हो जाता है, तो वो हमारा शो करेगा स्क्वायर रूट में। तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैथमेटिक्स में पढ़े ही होंगे, सबसे अवेयर होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में क्या है, यू केस एंड एसक्यूएल सर्वर अपर केस। हम लोग यू केस बोलते हैं या फिर अपर केस, यू केस बोलते हैं या फिर अपर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो भी डिजिट लिखा है उसको क्या करेगा,
कैपिटल वैल्यू में शो करेगा, अपर केस में शो करेगा। तो ये किसका वर्क होता है, यूकेस का। उसी तरह से एल केस है, एल केस या फिर लोअर कह लो, तो लोअर में क्या होगा कि जो भी वैल्यू है एक्स की वैल्यू, वो क्या करेगा, स्मॉल डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है सब एसटीआर। सब एसटीआर मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल्स लेकर बात करें, तो जैसे सपोज डैट कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे हम ले लिया इनसाइड सी एस आई टी, जैसे हमने लिया इनसाइड सी एस आई टी, इनसाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम रन करवाते हैं, लाइक सब स्ट्रिंग इनसाइड 1 4, मतलब एक क्या हो गया, एक तो हमारा स्ट्रिंग जो दिया हुआ है ये हो गया। उसके बाद क्या है, स्टार्ट है 1 से, और क्या है, लेंथ, लेंथ इसका जो भी है आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो क्या शो करेगा, तो 1 हमारा ये हो गया, 4 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक तो हमारा आउटपुट क्या दे देगा, INSI, ये हो गया 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट देगा सब स्ट्रिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है लेंथ। लेंथ क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ होगा हमारा, वो हमारा क्या करेगा, लेंथ शो करेगा। उसके बाद है लेफ्ट। लेफ्ट में क्या करेगा कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, लेफ्ट की ओर ले जाएगा। जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग है हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है लिस्ट, स्ट्रिंग हमारा जो भी स्ट्रिंग देंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, वो उस साइड उतना लेफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा है एल ट्रिम। ट्रिम मतलब होता है क्या कि कट करना, जैसे आप लोग वीडियो वगैरह को छोटे छोटे क्लिप में कट करते हो ना, उसी तरह से एल ट्रिम। तो यहाँ पे एल ट्रिम का मतलब क्या है, ये जो लेफ्ट साइड है उसको क्या करेगा, ट्रिम कर देगा। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। तो फर्स्ट हमने लिया है नाउ। नाउ में क्या होगा कि जैसे जो भी हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम दोनों है, वो शो होगा किससे, नाउ है। जैसे हम लोग सेलेक्ट नाउ करेंगे एसक्यूएल में, तो हमारा क्या करेगा, डेट एंड टाइम दोनों शो करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग का डेट ले लेते हैं, तो उसमें क्या करेगा, डेट सिर्फ शो करेगा, टाइम हमारा नहीं शो करेगा, सिर्फ जो भी हमारे सिस्टम का करंट डेट है वो शो करेगा। अगर वही हम लोग टाइम के साथ करें, कर्ट टाइम, तो क्या करेगा, सिर्फ जो टाइम हमारे सिस्टम में सेट, वो टाइम शो करेगा। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हमारा सपोज डैट ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है डेट एंड टाइम का, डेट है, मंथ है, ईयर है, डे है, आवर है, मिनट है, etc, मतलब जो भी रह सकता है फॉर्मेट। तो अगर सपोज डैट कि इनमें से आपको सिर्फ डे चाहिए, मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका डेट है या फिर टाइम है, उसमें से आप किसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ डे चाहते हैं तो आप सिर्फ डे दे सकते हैं, अगर आप सिर्फ मंथ चाहते हो तो मंथ दे सकते हो, ईयर चाहते हो तो ईयर दे सकते हो। तो ये क्या था, एक्सट्रैक्ट था। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या कहता है कि एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल। It returns a single value. It is also used to summarize the table. एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ा टेबल है और उसको मतलब मिलाकर छोटा कर देना। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है ना, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रो, मतलब कि जितने भी रो है उन सब का कैलकुलेशन करना, वो सब किस में आता है, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यही 5 है। एक हमारा काउंट है, सम है, एवरेज है, मैक्स है और मिन है। ये हमारा क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो अगर एग्जाम में आता तो समटाइम्स क्वेश्चन चूज करने के लिए दे दिया जाता है कि इसमें से कौन से एग्रीगेट फंक्शन है और कौन से नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सब क्या है, एग्रीगेट फंक्शन हमारा टोटल 5। तो अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शन का क्या वर्किंग है। तो सबसे पहले हमारा है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन का क्या यूज होता है, कह सकते हो कि एक टेबल हमारा है उसमें टोटल रो कितना है। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन डेटाबेस टेबल। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ये क्या शो करता है काउंट फंक्शन, जो हमारा टेबल है डेटाबेस का, उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, और ये किस पे वर्क करता है, दोनों पे, न्यूमेरिक पे भी और नॉन न्यूमेरिक पे भी। अब देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने मेंशन किया है काउंट फंक्शन यूजेज द काउंट एस्ट्रिक्स दैट रिटर्न्स द काउंट ऑफ ऑल द रोज इन अ स्पेसिफाइड टेबल। काउंट एस्ट्रिक्स कंसीडर डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू। जैसे कि सपोज दैट कि हमारा एक टेबल है,
तो एक हमारे यहाँ पे मान लो नल है, यहाँ पे क्या है अभिषेक है, यहाँ पे भी अभिषेक है, यहाँ पे कुछ भी और पी से नाम है। तो जो हमारा अगर सिर्फ काउंट है ऐसा, तो ये क्या करता है, ना तो नल वैल्यू को सपोर्ट करेगा ना ही डुप्लीकेट वैल्यू को सपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा, एक दो, आउटपुट क्या देगा, दो। बट वही अगर हम लोग एस्टिक्स लगा ले तो ये क्या करेगा, सबको सपोर्ट करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको भी करेगा और जो ब्लैंक है नल है उसको भी शो करेगा। तो ये क्या देगा, आउटपुट 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा काउंट फंक्शन। उसके बाद हमारा है सम फंक्शन। सम फंक्शन का क्या यूज होता है कि जो भी हमारे टेबल में वैल्यू दिया हुआ उसको अगर हमें सम करवाना है तो वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, सम फंक्शन। उसी तरह से एवरेज फंक्शन है कि जो भी वैल्यू हमारे टेबल में दिया हुआ है, सपोज दैट कि ए है, इसकी सैलरी 10 है, 12 है, 25,000 है, 30,000 है। तो अगर हम सम करते हैं तो ये क्या करेगा, सबको सम करके ऐड करके जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो शो कर देगा। और एवरेज भी वही है जिस तरह से हम लोग मैथ्स में निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो भी होता है ऐड करके और जितने नंबर होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, फिर जो भी आता है हमारा वो क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो ये क्या था, एग्रीगेट फंक्शन इसको कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन जैसे कि जो टेबल में हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको शो करेगा, करवाएगा मैक्स फंक्शन, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको शो करवाएगा मिन फंक्शन। तो आई होप टोटल 5 होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, आपको समझ में आया होगा। अब हमारा है ग्रुप बाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कहाँ पे होता है कि जैसे सपोज कि हमारा एक टेबल है, यहाँ पे मान लो स्टूडेंट का एक आईडी है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है और वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, डिपार्टमेंट। और एक और ले लेती हूँ कि उसका फी कितना है उस कॉलेज में पढ़ने का, राइट। तो सपोज कि यहाँ पे क्या होगा, एस आई डी तो 1 2 3 जाएगा, मतलब कि वो तो यूनिक होगा। बट नेम में क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो कि राम है, श्याम है, रोहित है और श्याम है, मान लो कुछ भी नाम ले सकते हो। डिपार्टमेंट कोई बीसीए है, कोई एमसीए है और फिर कोई बीसीए है। और फी मान लो 10,000 है, 10,000 सबका है। तो ग्रुप बाय क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे क्या है, आर है, आर है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज कर देती हूँ, ये बीसीए है और ये एमसीए है। तो अगर हम लोग इसका आउटपुट निकालें ग्रुप बाय करके तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कि यहाँ पे क्या है, बीसीए, बीसीए में कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, टेबल 2 का हो जाएगा। उसी तरह से हमारा यहाँ पे और कौन सा है, एमसीए लिया मैंने, एमसीए, एमसीए क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करता है, एक जो भी ब्रॉडर टर्म है उसको क्या करता है, शॉर्ट में ला पहुंचाने का काम करता है ग्रुप बाय फंक्शन। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज used to arrange identical data into groups with the help of some function. That is, if a particular column has the same value in different row, then it is arranged दीज रोज इन अ ग्रुप फीचर, मतलब कि सेम वैल्यू डिफरेंट रो में है तो उसको क्या करेगा, एक ग्रुप में लेकर आ जाएगा। तो यही काम होता है हमारा ग्रुप बाय का। अब लोग इसके कुछ नोट्स होते हैं, समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या है, ग्रुप बाय क्लाउज इज यूज्ड विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। ग्रुप बाय क्लाउज जो है वो हमेशा किसके साथ यूज होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। इन द क्वेरी द ग्रुप बाय क्लाउज इज प्लेस्ड आफ्टर द वेयर क्लाउज, वेयर क्लाउज। ग्रुप बाय हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे किसके बाद होगा, वेयर के बाद ही आएगा हमेशा ग्रुप बाय, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, इन द क्वेरी द ग्रुप बाय क्लाउज इज प्लेस्ड बिफोर द ऑर्डर बाय क्लाउज इफ इज यूज्ड। मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, वेयर के बाद, मतलब कि आफ्टर है तो मतलब लोग वेयर लिखेंगे और फिर ग्रुप बाय लगाएंगे। बट यहाँ पे क्या करें, ऑर्डर बाय के पहले हमारा लगेगा ग्रुप बाय। तो ये दो कंफ्यूजन है, क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन द क्वेरी द ग्रुप बाय क्लाउज इज प्लेस्ड बिफोर द हैविंग क्लाउज। और यहाँ पे क्या है, हैविंग क्लाउज, हैविंग क्लाउज के भी क्या आता है, पहले आता है हमारा ग्रुप बाय क्लाउज। तो आई होप आपको ग्रुप बाय से रिलेटेड जो भी क्वेरी था समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज बेसिकली क्या होता है, जो हमारे टेबल में डेटाबेस में ग्रुप बना हुआ है रो का, उसका क्या कंडीशन है, मतलब कह सकते हैं कि कंडीशन चेक करता है ग्रुप में किसका, रो का। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एसक्यूएल हैविंग क्लाउज इज सिमिलर टू द
वेयर क्लाउज, ये किसके जैसा है, वेयर क्लाउज के जैसा ही है। दे आर बोथ यूज्ड एज फिल्टर रोज इन अ टेबल बेस्ड ऑन कंडीशन। However, the having clause was included in SQL to filter group row instead of a single row। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है हैविंग क्लाउज। नेक्स्ट पॉइंट है दीज रोज आर ग्रुप टुगेदर बाय द ग्रुप बाय। हम लोग ग्रुप बाय के थ्रू क्या करते हैं, ग्रुप को टुगेदर करते हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस किया। सो द हैविंग क्लाउज मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय द ग्रुप बाय क्लाउज। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन वेयर एज वेयर कैन नॉट यूज, जैसा कि हमने भी किया। तो जो हमारा हैविंग क्लाउज है वो क्या होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हैविंग क्लाउज किसके जैसा है, सिमिलर टू वेयर क्लाउज। तो ये किसके जैसा है, वेयर क्लाउज के ही जैसा है। बट हम लोग यहाँ पे यूज क्यों करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ ना वेयर क्लाउज को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग किसको यूज करते हैं, हैविंग क्लाउज को। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि द हैविंग क्लाउज वाज एड इन एसक्यूएल बिकॉज़ द वेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन। मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन जो है वेयर को नहीं यूज करता है, इसकी वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, हैविंग क्लाउज, किसके साथ, एग्रीगेट फंक्शन के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेरी लैंग्वेज दैट टेक्स टू रिलेशंस एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अनदर रिलेशन एज एन आउटपुट ऑफ द क्वेरी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है वो किस तरह का क्वेरी है। तो ऑप्शंस क्या है, रिलेशनल, स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल, फंडामेंटल। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजरल लैंग्वेज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिलेक्शन का। हम लोगों ने सारे के बारे में क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया है कि किस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का किससे होता है, पाई से, सिग्मा से, लैम्डा से, ओमेगा से। तो जो हमारा सिलेक्शन है उसका होता है सिंबल सिग्मा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। एवरेज तो है, मैक्स भी है, काउंट भी है, एक हमारा मीन होता है, बाकी कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एक और कौन सा होता है, सम। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट कह रहा है। तो नॉट में क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we apply the aggregate function to a group of set of tuples using the fill in the blanks clause। यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग ग्रुप बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ग्रुप बाय, ग्रुप ग्रुप से, ग्रुप एट्रीब्यूट। तो कौन सा करते हैं, ग्रुप बाय। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which keyword is used to rename the resulting attribute after the applying the aggregate function। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के बाद तो अगर हमें एट्रीब्यूट में रीनेम करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रीनेम, एज, रिप्लेस, टू। तो इसके बारे में अगर हमें आइडिया नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, रीनेम लगा देंगे या फिर रिप्लेस लगाएंगे या फिर कुछ भी लगाएंगे, लेकिन एज यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेक्स वेदर द एक्सप्रेशन इज अ वैलिड डेट और नॉट। यहाँ पे कह रहा है कि हमें चेक करना है कि डेट वैलिड है या फिर नहीं है। तो किस कमांड से करेंगे, इज डेट, इज डे, इज वैलिड, इज शेयर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो अगर हमें डेट की वैलिडेशन चाहिए कि वो सही है या नहीं, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, इज डेट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम। अगर हमें करंट डेट एंड टाइम चाहिए तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, सेट डेट फर्स्ट, सिस डेट टाइम, सॉर्ट आईडी, गेट डेट। तो अगर हमें डेट एंड टाइम दोनों शो करना है, गेट डेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू रिट्रीव मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमें कोई टेबल है तो उसमें से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, रिट्रीव करना है, तो क्या यूज करेगा, तो कौन से कमांड यूज करेंगे, मोस्ट, टॉप, मैक्स, अपर।
तो क्या करेंगे मैक्स, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ एसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, काउंट करने के लिए। तो विच SQL function is used to count the number of rows in SQL query। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, काउंट नंबर ऑफ रोज। रोज को अगर हमें काउंट करना है तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे काउंट है, नंबर है, सम है, काउंट विथ एस्ट्रिक्स, काउंट विथ एस्ट्रिक्स। तो राइट आंसर हमें लगता है कि होना चाहिए काउंट विथ, तो राइट आंसर हमें लगता है कि ए होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे आई डोंट नो, वहाँ पे भी आंसर जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पे काउंट एस्टिक था। बेसिकली एस्टिक्स क्या होता है, अगर काउंट के साथ एस्ट्रिक्स है मतलब कि ये क्या करेगा, नल वैल्यू को, जो हमारा नल है टेबल में ब्लैंक है उसको, या फिर डुप्लीकेट वैल्यू को शो नहीं करेगा। बट अगर आप सिर्फ काउंट विदाउट एस्ट्रिक्स लगाते हो तो जो भी है डुप्लीकेट वैल्यू है, नल है, जो भी है वो क्या करेगा, सारा शो करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बट जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे है तो इसको बाद में भी और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which data manipulation command is used to combine the records from one or more table। अगर हमें एक से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन, प्रोडक्ट। तो कौन सा यूज करते हैं, ज्वाइन, सी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।